नीलम और आज पूरे राजस्थान भर में शिक्षा शासन सचिव श्री नवीन जैन सर की प्रेरणा से लैब डे यानी कि प्रयोगशाला दिवस मनाया जा रहा है। और आज हमारे विद्यालय में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन निम्बाहेड़ा में भी लैब डे का बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है। जो लैब इंचार्ज है और साइंस की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती मेराज बानू के द्वारा और पूरे स्टाफ के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से लैब को सजाया गया है। तो ये तो हमने स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है और ये मॉडल है। ये आरएनए का मॉडल है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए का मॉडल दिखाया आपको, डबल स्ट्रैंड होता है। ज्यादा आपकी कोशिश भी नहीं है, इतना ये कि न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके आगे आपको क्या दिख रही है? ये वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका। अंदर आपको अच्छे से पता है ना। वनस्पति कोशिका के अंदर सारे आपको ऑर्गेनेल दिखाए हुए हैं, प्राणी कोशिका में भी दिखाए हुए हैं। अंदर इनके अंदर कोशिका दिखती होती है। हो गया विद्युत धारा को मापने के लिए, है ना, ये विभवांतर नापने के लिए, विद्युत धारा नापने के लिए। और ये जो है गैल्वेनोमीटर, वो ये बताता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। अंदर समझ आया? अमीटर तो नापेगा कि कितनी प्रवाहित हुई और ये सिर्फ ये बताएगा कि हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब अगर इसको लगाने पर इसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया, कहाँ से आएगा? इधर से। तो सिर्फ जितने भी इक्विपमेंट्स है उन सब का एक ही इक्विपमेंट है, यानी जो वोल्ट मीटर अमीटर वगैरह है ना, वो सब इसके अंदर समाहित है। तो इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। समझ गए? अपने कहते हैं मल्टी यानी बहु। समझ गए? तो ये जितने भी मीटर्स हैं, इन सब मीटर का एक ही मीटर इसके अंदर, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। ठीक है? हाँ, ये सारे मीटर्स हैं। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो, धीरे धीरे मोबाइल्स को आपने देखा, वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास जितनी थिकनेस थी अब क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है? वैसे ही इन इक्विपमेंट में भी यही, और इसीलिए मल्टीमीटर का हम क्या करते हैं, अब आपने 9वीं 10वीं नहीं तो आपने 6ठी क्लास से भी आप पढ़ के आ रहे हो क्या, कि हमारे घर में जो क्या आ रही है हमारे पास, पक्का श्योर हो? ठीक है? तो वो कितना वोल्ट आ रहा है, पता? 240 वोल्ट। और उसका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 60 हर्ट्ज। आप डाले हैं, अब इसको अपन ऑन कर दिया। ठीक है? तो अब आप देखो क्या इसके अंदर एसी वोल्टेज, तो ध्यान रखना कभी भी ये डीसी पे नहीं करना। डीसी पे करेंगे तो पट बोल जाएगी। ये हमारा क्या है, हमारे पास एसी अल्टरनेटिव करंट, ऐसा है ना सिंबल। तो यहाँ आप देखो एसी वोल्टेज का करंट, तो अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, 240। तो अपने कहते हैं ना अपने घर में कितना आ रहा है, 240। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, देखो बात। तो मैं क्या करेगी, कम फ्लो। समझ गए? और जितने कम रहेंगे करंट उतनी ज्यादा। तो ये तो क्या रेजिस्टेंस। और मैडम ने आपको क्या कहा, धारा नियंत्रक। समझ गए? अब धारा को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। अब देखो क्या, ये अभी अपन ने क्या कर दिया, देखो इधर इधर पूरा इधर घुमा दिया। अब इससे क्या, देखो वोल्टेज भी चला गया और करंट भी चला गया। ठीक है? अब आप देखना क्या, जैसे जैसे हमने इसको चेंज करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे इसमें क्या आएगा, फ्लक्चुएशन। इसमें भी आ रहा हो, देखो आ रहा है। हाँ, और वोल्टेज की भी चीज, क्योंकि जैसे जैसे अपने क्या करे, देखो अब इस रियोस्टेट में अपन ने इसके अंट को क्या कर, लंबा तार करें। जितना लंबा तार करेंगे उसमें करंट में भी क्या आ रहा है, अपन एसिड और बेस का अपन सबसे जो मेन अंतर करते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल की अपन जो देखते हैं कि अम्ल क्या करता है, लिटमस के प्रति अम्ल की क्या क्रिया होती है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। अब हमारे पास नींबू है, तो नींबू का रस अम्लीय है कि क्षारीय है, अम्लीय है। आप ये देखो, हम इस पे टच करके देखते हैं और आप ये देखो मेरा हाथ पे ही लगा हुआ है, ये देखिए, नहीं मेरे हाथ पे आ गया था ये नींबू, ये देखिए चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज होता है। ये नीले को लाल करता है, लेकिन ये पीला हो चुका है एक्चुअली, रखा रखा, तो ये इसने इसको क्या कर दिया है, ऑरेंज, ऑलमोस्ट रेड कलर मान सकते हैं ना अपन इसको। तो ये इससे पता चलता है, अभी मान लो आपको नहीं पता होता है कि ये दिया गया विलयन क्या है, तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय है। और अगर इसके अंदर कलर में क्या आ रहा है, चेंज कम आ रहा है ना, तो ये कम अम्लीय है ना। इसके अंदर, इसमें हम
सन रेज को लेकर के खाना बनाते हैं। उसमें देखो ये जो अंदर का होता है ना इसका, ये काला होता है। काला रंग आप जानते हो मैक्सिमम अवशोषक होता है। ये कर सकते हैं ना, ये तो देख सकते हैं। ये तो एक मॉडल है, मतलब ये कुकर नहीं है, ये मॉडल है। इसके अंदर ये इन्होंने बर्तन रख दिए हैं कि आप जो खाना बनाना चाह रहे हो वो आपने इसके अंदर रखा है। फिर आप ये कांच लगा दोगे, देखो है ना, ये कांच लग जाएगा। अब सूर्य की रोशनी जब इसके अंदर जाएगी तो चूंकि अंदर का पूरा ब्लैक है, वो उसको बाहर नहीं आने देगा, तो अंदर के टेम्परेचर को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। इतना बढ़ा देगा कि इसके अंदर रखा हुआ खाना त्वरित है ना। इसमें हमारे पास पेड़ नहीं है, उस पेड़ पे जब इसको टच करते हैं, है ना, तो ये इसकी जो ये दोनों किनारे कंपन करते हैं। ध्वनि का पढ़ा है ना अपन ने, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है, इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल कंपन करता है। अब अगर अपन ने कोई गेंद ऐसी प्लास्टिक की लटकाई हुई है, वो मैं बताऊंगी आपको बाद में, अभी मेरे पास नहीं है, इसको अगर अपन टच करके उस गेंद के पास लाएंगे ना, तो वो गेंद बहुत तेजी से हिलती है। उससे पता चलता है कि इसके अंदर कितना तेज कंपन हो रहा है। और मैंने अभी अपने पास जो भी चीज थी, ये स्लाइड है, इसके ऊपर प्याज की जो झिल्ली आती है उसको थोड़ी सी हटा करके मैंने इसके ऊपर लगाई है।